ही पाकिस्तान की तरफ से एक ब्रांड न्यू मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है, जिसका नो टाइम जो है वो ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, जिसमें मल्टीपल एयर रूट्स को अक्रॉस पाकिस्तान जो है उनको बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान के हालिया मिसाइल परीक्षण का उद्देश्य भारत को डराना है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव को देखते हुए क्या पाकिस्तान को ऐसे कदम उठाने चाहिए, हम समझाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के एक और एलीट क्लब का मेंबर बन गया। और आज सुबह फजर के बाद 5:58 पर बलूचिस्तान की सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा और क्वेटा के मजाफात में फजा पर कुछ देखा गया। और मिसाइल परीक्षण क्यों किया और ये भारत को क्या संदेश देता है? भारत में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान पर अब तक हमला क्यों नहीं हुआ है और उसे मिसाइल परीक्षण के लिए इतनी छूट क्यों दी जा रही है। पाकिस्तान की सेना इस क्षमता को भारत को इंटिमिडेट करने के लिए प्रदर्शित कर रही है। क्योंकि डेट थी मिसाइल टेस्ट की, तो आज सुबह ही पाकिस्तान के जो मल्टीपल एरियाज है, रूरल हो चाहे सेंट्रल हो, वहां से बहुत ही ज्यादा स्टनिंग किस्म के विजुअल्स आना शुरू हो गए। ये इस टाइम के ऊपर आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। आसमान में डिफरेंट कॉन्ट्रेल्स आपको नजर आ रहे हैं और जनता जानना चाहती है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम कब उठाए। पाकिस्तान ने अपना दिफा मजीद मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान ने ख़तरनाक तरीन मिसाइल का तजर्बा किया है। पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करने वाला छठा मुल्क बन गया है और ये बात भारतीय मीडिया को काफ़ी परेशानी दे रही है। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया इस वक्त शदीद परेशान है कि पाकिस्तान से भारतीय फ़ौज पहले ही मुकाबला नहीं कर पा रही थी और पाकिस्तान दिन ब दिन दिफाई तौर पर मजबूत होता जा रहा है। ये टेंशन भारतीय मीडिया को अब बुरी तरह से सताने लगी है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की तरफ से एक ब्रांड न्यू मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है, जिसका नो टाइम जो है वो ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, जिसमें मल्टीपल एयर रूट्स को अक्रॉस पाकिस्तान जो है उनको बंद कर दिया गया था और इवन कल ही इस नो टाइम को अमेंड करके इसका जो एरिया है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया गया था। तो आज की क्योंकि डेट थी मिसाइल टेस्ट की, तो आज सुबह ही पाकिस्तान के जो मल्टीपल एरियाज है, रूरल हो चाहे सेंट्रल हो, वहां से बहुत ही ज्यादा स्टनिंग किस्म के विजुअल्स आना शुरू हो गए। ये इस टाइम के ऊपर आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। आसमान में डिफरेंट कॉन्ट्रेल्स आपको नजर आ रहे हैं और ये एग्जैक्टली फजर के टाइम पर स्पॉट हुए थे। अब और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि पहले भी पाकिस्तान काफी ओकेजन्स के ऊपर मिसाइल टेस्ट को कर चुका है, लेकिन उन टेस्ट के दौरान कभी भी ऐसे विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिले जो कि आज सुबह के टेस्ट के दौरान देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस चीज को पूरे तरीके से इंडिकेट करता है कि जो हमने आज मिसाइल और उस मिसाइल की जो टाइप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बिल्कुल ही यहाँ पर एक नई कैटेगरी का मिसाइल टेस्ट किया गया है और इस चीज के भी काफी ज्यादा अच्छे चांसेस है कि हो सकता है कि ये एक HGV टेस्ट हो, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रेल्स का स्पॉट होना, ये चीज इस चीज को भी इंडिकेट करते हैं कि जो मिसाइल यहाँ पर टेस्ट किया गया है वो एक एक्सट्रीम हाई स्पीड प्रीवियसली जितने भी मिसाइल्स को टेस्ट किया है उनसे। तो ओवरऑल कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि इस चीज के पूरे चांसेस हैं ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हो सकता है या फिर हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है उसको पाकिस्तान ने पहली दफा टेस्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज को भी इंडिकेट कर रहे थे कि ये हो सकता है कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो, लेकिन इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं बिकॉज एक ICBM टेस्ट के लिए आपको नो टाइम जो है वो एक बहुत बड़े स्केल का चाहिए और नो टाइम भी यहाँ पर प्रॉपर चाहिए जहाँ पर पूरी आपकी जो एयर स्पेस है वो क्लोज्ड हो। बहरहाल जो भी है, एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के अच्छे चांसेस हैं। ज्यादातर जो सेमी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या फिर ओसेंट अकाउंट्स हैं वो भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर हाइपरसोनिक्स और पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड बहुत पहले ये चीज कह चुके हैं कि अब क्योंकि हमने एक स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स कमांड को इस्टेब्लिश कर दिया है तो उसके अंदर बाकी वेपन सिस्टम्स के साथ साथ जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और अब आज आपको आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के एक और एलीट क्लब का मेंबर बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही एलीट क्लब है जहां पर महज एटमी ताकतें ही जमा हो सकती थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एटमी ताकत बन चुका है, अब उस एक क्लब में शमूलियत बाकी थी जिसका पाकिस्तान अभी तक रुकन नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबह नमाज फजर के बाद पाकिस्तान ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है जिसके बाद दुनिया के दूसरे अहम तरीन एलीट क्लब का मेंबर भी अब पाकिस्तान बन चुका है। और इस बात का इशारा है यह कामयाबी कि अभी पाकिस्तान के लिए सितारों से आगे जहां और भी हैं। यह क्या खबर है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। वो कौन सा क्लब है जिसमें अब पाकिस्तान शामिल हो गया है और इस कामयाबी की अहमियत मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान के वहां अल सुबह एक नया मंजर देखने को मिला। उस मंजर के चंद अक्स
अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ अजीबोगरीब किस्म के बादल हैं जो कि कौसे कज़ा का मंजर पेश करते हैं। मौसमियाती तौर पर अगर इस बादल को देखा जाए तो इसे क्लाउड रेडिनेस यानी अब्रे रंगीन कहा जाता है। ये बादल उस मौके पर नमूदार होते हैं जब सूरज की रोशनी बादलों के बहुत बारीक और यकसा कतरात से गुजरती है तो रोशनी मुख्तलिफ जावियों पर मुंतशिर होकर रंगीन कौसे कज़ा जैसा असर पैदा करती है। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर है जो अमूमी तौर पर बरसात के बाद हमें देखने को मिलता है और एक पूरी कौस बन जाती है जहां पर ये जो तमाम के तमाम ये जो बारिश के कतरात हैं उससे रोशनी मुनक्कस होती है तो वो मुख्तलिफ रंगों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन ये अब्रे रंगीन इनफैक्ट असल इशू नहीं है। असल इशू है इसका पैदा होना, क्योंकि मौसमियात के मुताबिक ये अब्रे रंगीन उस वक़्त पैदा होता है जब फ़ज़ा अबर आलूद हो और वहाँ पर जो अबर आलूद फ़ज़ा के अंदर जो कतरे हैं, नमी के जो कतरे हैं वो बर्फ़ानी हों और उन बर्फ़ानी कतरों के ऊपर जब ये रोशनी गुजरे तो वो मुनक्कस होकर एक अब्रे रंगीन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन आज सुबह ये जो बलूचिस्तान का एरिया है जहां पर ये रंगीन बादल देखे गए हैं वहां पर इस जैसी कोई सूरत हाल नहीं थी। ना तो वहां पर मतलब अबरालूद था और ना ही वहां के मौसम के अंदर बादलों के अंदर या फिजा के अंदर बर्फ के कतरे जमा थे। तो फिर यह मामला क्या है? बताया यह जाता है कि 28 अक्टूबर 2025 सुबह तकरीबन 5:30 पर बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से एक नया कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया गया है और ये एक मिसाइल टेस्ट है। और ये एक ऐसा मिसाइल टेस्ट है जो कि इससे पहले दुनिया के महज 5 ममालिक ही ऐसे हैं जो कि इस तरह का मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। उन 5 ममालिक के अलावा दुनिया का कोई और मुल्क जिसके पास मिसाइल साजी या मिसाइल तैयार करने की टेक्नोलॉजी है वो इस तरह के मिसाइल को टेस्ट नहीं कर पाई। तो की जो तैयारी, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है। और आज सुबह फजर के बाद 5:58 पर बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा और क्वेटा के मज़ाफ़ात में फजा पर कुछ देखा गया। और जब यह मंजर फजा पर था उस मंजर से पहले अमेरिका का एक खुसूसी तैयारा अमेरिका से परवाज भर के कतर अल उदैद एयरबेस पर आता है। अल उदैद एयरबेस के बाद मस्कत तक आता है और पाकिस्तान के करीब आकर सर्वेलेंस करता है। यह अमेरिका का वो तैयारा है जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बों को भांपता है। इस वक्त पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज भारत को दे दिया है और भारत ने तो अपनी एयर स्पेस 12 दिन के लिए बंद करके जंगी मशकों का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन 3-3 घंटे के लिए जो एयर स्पेस है वो बंद करने का ऐलान किया था। 100 सुनार की 1 लोहार की। वी हैव डन व्हाट वी हैड टू डू, हमें वो कर दिया है जो हमें करना था। इससे पहले भी चागी के पहाड़ों में पाकिस्तान ने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और आज जो पाकिस्तान ने एरियल सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली है, नई दिल्ली अब अपने प्लान्स को रिवाइज करेगा। नई दिल्ली में अब इस वक्त डेलिब्रेशंस और सोच विचार शुरू हो चुका है कि सिंदूर 2.0 की जो तैयारी हमने की थी, जो पाकिस्तान की सलाहियतों का जायजा हमने लिया था, क्या वो इस वक्त हमारा जायजा ठीक भी है या नहीं। मैं सारी डिटेल, उसने भारत के साथ हालिया टाकरे में भी अपने बहुत से मिसाइल्स और अपने बहुत से एसेट्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किए थे। उसका फायदा ये हुआ था कि पाकिस्तान ने तो अपने पत्ते सीने से लगाकर रखे, लेकिन भारत ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर दी पाकिस्तान के खिलाफ और इससे भारत की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसे समझने में भी पाकिस्तान को मदद मिली। पाकिस्तान ने उसे इस्तेमाल किया, उस इंफॉर्मेशन को। फिर जो इनके ड्रोन्स और मिसाइल्स और बाकी चीजों की हमने रिवर्स इंजीनियरिंग और जो कुछ भी हमने अपनी एनालिसिस किए होंगे। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान एक तरफ तो फतह 4 मिसाइल जो कि टेरन हगिंग टेक्नोलॉजी के साथ है, जो कि इनके रडार्स को, इनके एयर डिफेंस को इवेड कर सकता है, पाकिस्तान ने उसका कामयाब तजुर्बा किया। पाकिस्तान की अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान ने एक तो भारत के साथ हालिया टाकरे में मई 2025 में भी अपने सारे पत्ते शोनी कराए और इस वक्त भी पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। दैट इज द रीजन वी हैव ओनली रिसीव्ड क्लिप्स। हमें कुछ
ऐसे पैटर्न्स मिले हैं जो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि दिस इज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बता दूं कि दिफाई नुक्ता नजर से जरूरी भी है कि पाकिस्तान जो है वो अपने बहुत से पत्ते अपने सीने से लगा कर रखे। और अब जो पाकिस्तान ने किया है, हमारी इत्तलात ये नाज़रीन किराम, एक तो जो हमें इनिशियल तस्वीर मौसूल हुई वो 5:58 AM की थी, और इसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस का क्लोजर जो है वो अनाउंस किया। अच्छा, एयर स्पेस क्लोजर भी जो होता है ना, उसमें यूजुअली ये होता है कि एक सर्टन हाइट तक के इतने 1000 फीट तक हम अपनी एयर स्पेस क्लोज कर रहे हैं। इंडिया ने ऐसा ऐलान किया क्योंकि उसने मशक़ें करनी है। पाकिस्तान ने कोई लिमिट नहीं दी, पाकिस्तान ने कहा मुकम्मल एयर स्पेस क्लोज। ये उसी लम्हे किया जाता है जब आपने कोई मिसाइल का तजुर्बा करना हो। किस्म की रंग बरंगी जो लहरें देखेंगे, तो इसके ऊपर तमाम अवाम में ये तजस्सुस है कि क्या पाकिस्तान ने किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है या ये कोई माहौलियाती तब्दीली थी या क्लाउड बरस था। इसके हवाले से ऑलरेडी ऐसी कई खबरें या तस्वीरें सुबह से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अब इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात जो है वो मुझे मौसूल हुई हैं, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, और किस तरह से अब सूरत हाल मजीद बदलती हुई नजर आ रही है और भारत के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात हैं, कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। साथ ही आज सुबह से लेकर अभी तक मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तजस्सुस एक और हर बंदा अपनी एक आरा देता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ भारतीय अकाउंट जो हैं, इन्होंने भी इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत में भी अब ये चहमगोइयां शुरू हैं कि क्या पाकिस्तान ने किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां भारत एक जानब नाटम इशू करके जैसलमेर से सरकरीक तक जंगी मशकें करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से ऑलरेडी एक नोटम जो है वो जारी किया हुआ था, जो कि आज सुबह 6 से 9 बजे तक आज भी और कल भी पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद करने के हवाले से ऑलरेडी एक नोटम जारी था। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए और बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ दुनिया का खतरनाक तरीन मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल जो है इसका तजर्बा कर लिया है। अब जरा इस चीज को समझिए, हुआ यह है कि कोयटा बलोचिस्तान के गिरदोनवा में आज सुबह से मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, वीडियोस दे रही गर्दिश थी, हर बंदे में ये तजस्सुस था, और बाज लोग जो है वो ये कह रहे थे कि पता नहीं ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है या माहौलियाती तब्दीली है। तो इस हवाले से पहले तो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स जो थे वो देखे गए, तो आप जो तफसीलात सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा जो है वो कर लिया, और पाकिस्तान भी उस एलीट क्लब में शामिल हो चुका है जहां पर दुनिया के जदीद तरीन ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। अब इन तमाम ममालिक में ऑलरेडी तकरीबन 4 से 5 ममालिक बताए जा रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, और ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स ने एक बार फिर से एक नाकाबिले तस्कीर और नाकाबिले यकीन ये कहा जाए तो एक मार्का सर अंजाम दिया है। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।